आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 के बराबर, ये एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद जी ऑफ एक्स दे रखा है मॉड एक्स प्लस 1 के बराबर दे रखा है, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इफ एफ ऑफ एक्स अटेंड द मैक्सिमम, एफ ऑफ एक्स अपने क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है एट अल्फा, अल्फा पे एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, और जी ऑफ एक्स अटेंड मिनिमम वैल्यू एट अल्फा। जी ऑफ एक्स जो है ना अपने मिनिमम वैल्यू कहां पर अटेंड कर रहा है, बीटा पे, अल्फा पे नहीं, नॉट बीटा पे। ये अपने कहां पे अटेंड कर रहा है, बीटा पे अटेंड कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा इंटू बीटा, यानी अपने अल्फा और बीटा निकालना है ऊपर वाले फंक्शन को यूज करते हुए, ठीक है। तो अल्फा और बीटा से अपने इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपने पास 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, ठीक है। ये जो है ना अपने पास मैक्सिमम वैल्यू देता है एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे। ये जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था वो अपने पास अल्फा पे, और जी ऑफ एक्स जो दे रखा है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, मॉड एक्स प्लस 1 के बराबर। और ये जो अपने पास मिनिमम वैल्यू देता है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, बीटा पे। ये मिनिमम वैल्यू देता है बीटा पे, और ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू देता है एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इसका बाद में काम है, अभी पहले अल्फा और बीटा तो निकाल ले, कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 के बराबर। आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड एक्स ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मॉड एक्स अपने पास हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मॉड एक्स जो मिनिमम होगा वो अपने पास कब होगा, 0 पे। मॉड एक्स का जो 0 पे नहीं, मॉड एक्स जो मिनिमम वैल्यू देगा वो अपने पास 0 देगा। कहां पे 0 देगा, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे, यानी मॉड के अंदर जो है उस पे 0 पे अपने पास ये मिनिमम वैल्यू दे देगा। हाँ या ना। अब देखिए अपने पास ये इसमें क्या कर रहा है कि एक्स इक्वल टू अल्फा पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा, जब इसमें से मिनिमम वैल्यू घटेगा। ये जो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा, 5 में से अगर मिनिमम वैल्यू घटा देंगे तो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, या भी नहीं 5 में से अपने पास 0 घटाना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू। ये जो मॉड है हम बताए ना अभी कि मॉड जो है अपने पास मिनिमम वैल्यू कहाँ कब देता है, x इक्वल टू 0 पे, यानी 5 में से अगर 0 माइनस कर देंगे तो अपने पास ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। यानी इस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू है वो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी अपने के पास ना जाते चाहते हुए भी इसका वैल्यू अपने पास किस तरह 0 के बराबर होना चाहिए, यानी मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तब तो अपने पास ये मैक्सिमम देगा। 5 में से 0 घटा सकते, मॉड अपने पास 0 से नीचे जा ही नहीं सकते। अगर निगेटिव जाता तब बात की बात थी, लेकिन ये 0 से नीचे जा ही नहीं सकते। यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, मॉड के इधर प्लस माइनस लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी x इक्वल टू यहाँ से अपने पास 2 के बराबर आ गया। x इक्वल टू 2 पे ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। हाँ या ना। ये जो x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर बोल रहा है कि अल्फा पे आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू 2 पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो मिनिमम वैल्यू कब देगा, ये मिनिमम वैल्यू तो अपने पास ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बीटा, यानी मॉड एक्स प्लस 1 ये अपने पास 0 होगा। मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकते हैं, क्योंकि मॉड एक्स का रेंज ही होता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू अपने पास 0 के बराबर। अगर यहाँ पर मैक्सिमम बोल देता ना तो क्वेश्चन फंस जाते, ठीक है। मैक्सिमम आप निकाल ही नहीं सकते, एक्स का अपने पास 1 लाख डाल दीजिए, कोई कहा 2 लाख, एक्स का अपने पास इन्फिनिटी आएगा, तो मैक्सिमम यहाँ पर डाल ही नहीं सकते। तो मिनिमम अपने पास कितना दे देगा, ये 0। मॉड हमेशा मिनिमम कितने देते, 0, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू यहाँ से अपने पास आ जाएंगे -1 के बराबर, यानी x इक्वल टू -1 पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, यानी बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास -1 के बराबर। हाँ या ना। अल्फा इक्वल टू ये 2 आ गया, बीटा अपने पास -1। अब अपने पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए, निकालिए। अब तो अपने पास बच्चों वाली खेल, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस अल्फा बीटा दे रखा है, क्या दे रखा, माइनस अल्फा बीटा के बराबर, और ऊपर से दे रहा है अपने के पास x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बराबर, और डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में देख लीजिए, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। माइनस अल्फा बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, तो अल्फा अपने पास 2 के बराबर आया, और बीटा अपने पास -1 के बराबर, यानी 2 - 1 इक्वल टू -2 के बराबर, यानी माइनस से और मल्टीप्लाई किया, यहाँ से अपने पास माइनस अल्फा बीटा चाहिए, यानी अपने पास 2 के बराबर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस यानी माइनस प्लस 2 के बराबर। हाँ या ना। तो माइनस अल्फा बीटा कहाँ तक, 2 के बराबर, तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ तक, माइनस अल्फा बीटा यानी 2 के तरफ टेंड कर रहा है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो x -1 इनका फैक्टर कर सकते हैं क्या,
तो यहाँ गया अपने पास एक्स माइनस 3 और इंटू में अपने पास एक्स माइनस 2 के बराबर, 3 + 2 क्या गया -5 के बराबर, और 3 × 2 = 6, इसका फैक्टर कर लीजिए, एक्स माइनस 4 और इंटू में अपने पास आएगा एक्स माइनस 2 के बराबर, 4 दूनी 8। अपने पास जो जीरो बना रहा वो तो कैंसिल आउट हो गया, 0/0 फॉर्मेट यही बना रहे थे, ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स का वैल्यू 2 डाल दीजिए, जैसे ही पुट करते हैं 2, यह अपने पास 2 - 1 और इंटू में आ गया अपने पास 2 - 3 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 2 - 4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से नॉमिनेटर में अपने पास 1 × -1 के बराबर, डिनोमिनेटर में 2 - 1 -2 के बराबर। सॉल्व किया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी 1/2 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो इसके अपने पास मेन काम तो अल्फा और बीटा निकालने थे, लिमिट तो अपने पास काफी ज्यादा आसान, -1/2 आया तो 1/2 आया था, ये अपने पास +1/2 देख रहे हैं, -1/2 ऑप्शन में भी है, -1/2 ऑप्शन में है, लेकिन अपने पास आंसर कितने आ गए +1/2। तो अपने पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे 1/2 अपने पास इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इतना सॉल्व करने के बाद अपने पास नेगेटिव नंबर लेके जाइएगा, वो आपकी गलती है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में ये थे अपने पास 12 अप्रैल के जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था 2019 के शिफ्ट सेकंड। तो अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन में आपने के पास सबसे पहले कंफ्यूज होता है कि अल्फा और बीटा निकालने के लिए अपने पास करना क्या चाहिए। तो अपने पास ये पता होना चाहिए हमेशा कि मॉड एक्स जो है ना, इसके रेंज ही होते हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी, या हमेशा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मिनिमम वैल्यू 0 ही देगा। तो ये थे अपने पास काफी अच्छे क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और शेड्यूल में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।